तो ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सारे बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके नेम और पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जहाँ तक पढ़ा था हमने पिछले वीडियो पे, चारों पे संधि स्थानों में स्थित है। व्यन नामक वायु स्रोत जंघा, कमर, एड़ी, कंधे, गले में रहता है तथा नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि आदि में स्थित है। अमाशय में स्थित जल अन्न, रसादिक और प्राण वायु एकत्र करके फिर पृथक पृथक करता है। अमाशय मतलब खाना खाने के बाद पेट में आमाशय में जाता है, फिर वहाँ से खाने और को कैसे अलग किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। पेट के अंदर खाना खाने के बाद इन कार्यों को प्राण वायु पृथक रह कर करता है। मल और मूत्र के विसर्जन का कार्य अपान वायु द्वारा होता है। प्राण अपान वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से की जाती है और शरीरस्थ उदान से ऊर्ध्वगामी हुआ जाता है। शरीर का पोषण सदैव समान वायु द्वारा होता है। डकार आदि क्रिया नाक से होती है और आँखों का खोलना बंद करना कूर्म का कार्य है। भूख लगना क्रिकर का, निद्रा आदि देवदत्त का और मृत शरीर की शोभा आदि धनंजय वायु का कार्य है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, नाड़ी वायु प्राणों के स्थान और चेष्टाएं विविध प्रकार की है, उनको जानना चाहिए। जब पूर्वोक्त विधि से नाड़ियों को शुद्ध कर ले, सब प्रकार के संबंधों को त्याग कर एकांत स्थान में सब प्रकार के योग साधन में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करे। जब तक दोनों तरफ के अंग समान ना हो जाए तब तक आसन साधन करता रहे। इसके लिए आसन स्थान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार स्वास्तिक आदि कोई सा भी आसन लगाता रहे। पहले आसन लगाकर शरीर को सीधा रखकर नासाग्र पर दृष्टि रखते, दांतों से स्पर्श ना करते हुए जीवा को तालु में रखकर स्वस्थ चित्त और निरागम भाव से सिर को अंकुचित करके योग निद्रा में हाथों को बांधकर विधि पूर्वक प्राणायाम करें। रेचक पूर्वक वायु का शोषण तथा रेचक करें। इन 4 विधियों से वायु को चलान को प्राणायाम कहते हैं। दाहिने हाथ से नासापुटों को दबाकर दाई नासिका से वायु को बाहर निकालें, फिर 16 मात्रा से वायु को भीतर खींचे और 64 मात्रा से कुंभक करें और 32 मात्रा से उस वायु को पिंगला द्वारा बाहर निकाल लें। इस प्रकार बारंबार क्रम और विपरीत क्रम से अभ्यास करें और देह के भीतर भरे वायु को कुंभ के समान रोकें। इससे सब नाड़ियाँ वायु से भर जाती है और उनमें दशों वायु भली प्रकार चलने लगते हैं। तब हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्पष्ट हो जाता है और वहाँ भगवान वसुदेव के दर्शन होने लगते हैं। इस विधि से प्रातः, मध्याह्न, सायं और आधी रात को 4 बार कुंभक करें और उसे क्रमशः 80 मात्रा तक पहुँचा दें। इस विधि से एक दिन अभ्यास करने से ही सब पापों से छुटकारा हो जाता है और 3 वर्ष तक इस प्रकार प्राणायाम करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। वो योगी वायु को जीतने वाला, जितेंद्रिय, अल्प आहार, अल्प निद्रा वाला, तेजस्वी तथा बलवान होता है। अकाल मृत्यु का भय मिटाकर दीर्घ आयु प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है वो अधम है, जिसमें शरीर में कंपकपी होती है वो मध्यम है, जिसमें शरीर ऊपर को उठता है वो उत्तम है। अधम प्राणायाम से व्याधि और पापों का नाश होता है। मध्यम से महाव्याधियाँ, पाप तथा रोग मिट जाते हैं। उत्तम से अल्प मल मूत्र, शरीर की लघुता, अल्प भोजन होता है। इंद्रिया और बुद्धि तीव्र हो जाती है और तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। जो रेचक और पूरक को छोड़कर केवल कुंभक ही करने लगता है उसके लिए तीनों काल में कुछ की कठिन नहीं रहता है। प्रयत्नशील साधक
नाभिकंद, नासाग्र और पैर के अंगूठे में सदैव संध्या समय मन द्वारा प्राण को धारण करे। ऐसा साधक सब रोगों से छुटकारा छूटकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। नाभिकंद में प्राण धारण करने से कुक्षी रोग नष्ट होते हैं। नासाग्र धारण करने से दीर्घायु और देह की लाघवता प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जीवा से वायु को खींचकर पीने से 3 मास में व्यक्त सिद्धि प्राप्त होती है और 6 मास में महारोग से छुटकारा मिल जाता है। शरीर का जो अंग रोग पीड़ित हो तो उसमें वायु को धारण करने से वो दूर हो जाता है। मन की धारणा हो जाने से वायु की धारणा भी होने लगती है। मन को स्थित करने के लिए प्राणों को साधन बतलाया गया है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपन वायु को ऊपर ही धारणा करें। कानों को हाथों से बंद किए रहें। इस साधन से मन वश में हो जाता है। इस प्रकार मन पर अधिकार हो जाने से प्राणवायु नियमित हो जाता है और नासिका से क्रम पूर्वक आता जाता रहता है। 3 नाड़ियां हैं। प्राणायाम करने वाले योगियों का श्वास दाएं और बाएं नासापुट के समान समय तक चलता रहता है। इस प्रकार जिसका प्राणवायु क्रम से चलता है वो प्राणजित हो जाता है। फिर वो दिन रात्रि पक्ष मास अयन आदि के कालभेद को अंतर्मुख होकर जाने लगता है। अंगूठा आदि अपने अवयवों में स्फुरन, नाड़ियों का रक्त गति से फड़कना बंद हो जाने पर शीघ्र ही अपने जीवन का अंत होना समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अनिष्ट सूचक संकेतों को जानकर योगी को मोक्ष साधन में ध्यान लगाना चाहिए। जिनके पैर तथा हाथ के अंगूठों में स्फुरन ना पड़े उसका जीवन 1 वर्ष में समाप्त हो जाता है। मणिबंध, कलाई और गुल्फ टखना का स्फुरन बंद हो जाने पर 6 महीने तक जीवित रहता है। जब कोहनी में स्फुरन न हो तो जीवन की अवधि 3 मास तक रह जाती है। अगर कुक्षी उपस्थेंद्रिय में स्फुरन न हो तो 1 महीने में तथा नेत्रों में स्फुरन न हो तो 15 दिन में जीवन का अंत हो जाता है। जठर द्वार पर स्फुरन न होने से जीवन की अवधि 10 दिन रह जाती है और ज्योति जुगनू के समान हो जाए तो 5 ही दिन शेष रह जाते हैं। अगर जीवा दिखलाई पड़ना बंद हो जाए तो 3 दिन का समय समझ लेना चाहिए और ज्वाला का दिखाई देना बंद हो जाए तो 2 ही दिन समझना चाहिए। ये सब अरिष्ट वायु के क्षय के कारण रूप है। इनको जानकर अपने कल्याणार्थ जप और ध्यान में संलग्न हो। मन से परमात्मा का ध्यान करते हुए उसकी एक रूपता को प्राप्त होने का यत्न करें। शरीर के 18 मर्म स्थानों में धारणा की जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को खींचना प्रत्याहार कहा जाता है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ का मध्य भाग, उरु का मध्य, गुदा का मूल, हृदय, उपस्थ देह का मध्य, नाभि, कंठ, कोहनी, तालु मूल, नासिका का मूल, आँखों का मंडल, भौहा का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल, घुटने का मूल, हाथों का मूल स्थान, ये सब इस पंचभौतिक देह के मर्म स्थल हैं। यमादि द्वारा मन का जो धारण करना है वही धारणा है जिससे मनुष्य संसार सागर को पार करने में समर्थ होता है। घुटनों से पैर तक पृथ्वी स्थान कहा जाता है। पीत वर्ण और 4 कोण वाली पृथ्वी वज्र संचिता है। 5 घड़ी तक वायु को धारण करके पृथ्वी का ध्यान करना चाहिए। घुटनों से कमर तक जल का स्थान कहा है। इस जल का आकार आधे चंद्रमा के समान है। वर्ण श्वेत है तथा चांदी से वांछित है। इसमें 10 घड़ी तक श्वास रोककर जल का ध्यान करें। कटी से देह के मध्य अग्नि स्थान है, वो सिंदूर के रंग का है। उस पे 15 घड़ी प्राण को रोककर अग्नि का ध्यान करना चाहिए। नाभि से नासिका तक वायु का स्थान है जिसका आकार वेदी के तुल्य है। धूम्रवत शक्तिशाली पवन का ध्यान 20 घड़ी तक कुंभक द्वारा वायु को रोककर करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश स्थान है जिसकी नीले रंग की प्रभा है। प्रयत्नशील साधक कुंभक द्वारा वायु को आकाश पे रोके, फिर पृथ्वी अंश वाले भाग में चतुर्भुज किरीटधारी अनिरुद्ध हरि का ध्यान करे, जिससे योगी
मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। जल वाले अंश में नारायण का ध्यान करें, अग्नि के अंश में प्रद्युम्न का, वायु के अंश में संकर्षण का और आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का ध्यान करें। तो नारायण और वासुदेव दोनों अलग परमात्मा हैं। जो सदैव इस अभ्यास को करता रहता है उसको परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्र ही हो जाता है। पहले योगासन पर बैठकर हृदय प्रदेश में हृदय को स्थिति करते हुए नासाग्र पर दृष्टि को स्थित करें, जीवा को तालू में लगाएं, ऊपर और नीचे के दांतों का स्पर्श न होने दें, शरीर को ऊंचा करके समाहित होकर बैठे और शुद्ध आत्मबुद्धि से इंद्रिय का संयम करता हुआ भगवान वासुदेव का चिंतन करें। इस प्रकार अपने भीतर व्याप्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुंभक करते हुए जो भगवान वासुदेव का ध्यान करता है उसके 7 जन्म के पाप विनष्ट हो जाते हैं। नाभिकंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक जागृत वृत्ति का स्थान है। स्वप्न वृत्ति कंठ में रहती है, सुषुप्ति तालु के मध्य में और तृतीय भ्रिकुटियों के मध्य में स्थित है। तुर्यातीत का स्थान ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर होता है। जागृत वृत्ति से लगाकर ब्रह्मरंध्र तक तुर्य का आत्मा रहता है। उसके पश्चात वो विष्णु कहलाता है। तब साधक अत्यंत निर्मल आकाश में हृदय कमल पर आसीन करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले नित्य उदय रूपी विश्वरूप विष्णु का ध्यान करें। उन नाना आकार वाले, अनेक मुखों वाले, अनेक भुजाओं वाले, अनेक आयुधों वाले, अनेक वर्ण वाले देवरूप शांत उग्र आयुधों को उठाए हुए अनेक नेत्रयुक्त करोड़ों सूर्य के प्रभाव वाले विश्वरूप विष्णु का ध्यान करने से योगी की सब मनोवृत्तियाँ नष्ट हो जाती है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके अपना रूप दिखाया है, वही महाभारत में लिखा गया है और उसी को पढ़कर यहाँ पे बोला जा रहा है। हृदय कमल के मध्य स्थान में स्थिति चैतन्य ज्योति रूप अध्यय कदम्ब के समान गोलाकार। आप मेरे भगवत गीता और अष्टावक्र के भी वीडियोस देख सकते हैं, पहले मैंने बनाए हैं महाभारत और रामायण की वीडियोस में। तुर्यातीत परात्पर अनंत आनंदमय चिन्मय प्रकाशमान निर्वात स्थान में स्थित दीपक के समान अकृत्रिम मणि के प्रभाव वाले परब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति योगी के करतलगत रहती है। विश्वरूप देव का जो कुछ स्थूल सूक्ष्म अथवा अन्य प्रकार का रूप है उसका अपने हृदय कमल में जो योगी ध्यान करता है वो साक्षात उन्हीं के रूप का ही हो जाता है और अनिनादि सिद्धियों के फल को अनायासी पा लेता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मैं ही ब्रह्म हूँ, इस स्थिति को पा लेना ही समाधि कहा जाता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। आत्मा जब ब्रह्म हो जाता है तो परमात्मा बन जाता है, उसमें समस्त वृत्तियों का अंत हो जाता है। जो योगी इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो पुनः संसार में नहीं आता। इस प्रकार योगी तत्व का बोध करता हुआ निष्क्रिय चित्त में ईंधन रहित अग्नि के समान स्वयं ही शांत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं रहता। उसका मन और प्राण सच्चे आत्मज्ञान से युक्त हो जाते हैं, जैसे अष्टावक्र गीता में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है। और उसका जीव शुद्ध परमात्मा तत्व में जल में नमक के समान लय हो जाता है। उसमें ये मोह जाल में फंसा हुआ संसार स्वप्न की तरह दिखाई देने लगता है और वो पूर्ण निश्चल हो स्वभाव से ही सुषुप्ति की अवस्था में रहने लगता है। ऐसे योगी निर्वाण पद को प्राप्त कर केवल स्थिति में रहता है। यही उपनिषद है। अद्वैतारक उपनिषद शांति पाठ। अब उद्वैतारक उपनिषद का कथन कहते हैं, जो सन्यासी जितेंद्रिय तथा शम दम आदि पट गुणों से युक्त साधकों के लिए है, आंखें बंद अथवा अधखुली रखकर अंतर्दृष्टि से भृकुटियों के ऊपर के स्थान में मैं चित्त स्वरूप हूँ, इस प्रकार का भाव निरंतर रखते हुए सच्चिदानंद तेज समूह रूप पर ब्रह्म की झांकी करने से पर ब्रह्म रूप हो जाता है। जो गर्भ जन्म जरा मरण संहार आदि पापों से तारता है उसे तारक ब्रह्म कहा जाता है। जीव और ईश्वर को माइक जानते हुए अन्य सब को नीति नेति कहते हुए जो कुछ शेष बचता है वही अद्वैत ब्रह्म है।
उसकी देह के मध्य में सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाश वाली उपस्थित है। वो मूलाधार से आरंभ होकर ब्रह्मरंध्र तक जाती है। इस नाड़ी के मध्य में करोड़ों बिजलियों के समान तेज वाली मृणाल के सूत्र की तरह सूक्ष्म कुंडलिनी शक्ति प्रसिद्ध है। इसका मन के द्वारा दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मुक्त हो जाता है। ललाट के ऊपर विशेष मंडल में स्फुरित होने वाले तेज को तारक ब्रह्म के योग से सदैव देखता रहता है, वो सिद्ध होता है। दोनों कानों के छेदों को तर्जनी उंगलियों के अग्रभाग से बंद कर लेने पर फुदकारा का शब्द सुनाई देता है। उसमें मन को स्थित करके चक्षुओं के मध्य नीली ज्योति के स्थल को अंतर्दृष्टि से देखने पर अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार का दर्शन हृदय में भी किया जाता है। इस प्रकार के अंतर लक्षणों का मोक्षाभिलाषी पुरुष को अभ्यास करना चाहिए। अब बाह्य लक्ष्य के लक्षणों का विचार करते हैं। नासिकाग्र से क्रमशः 4, 6, 8, 10 या 12 अंगुलों की दूरी पर नील और श्याम रंग का सा रक्त भिंज के वर्ण का आकाश, जो पीत शुक्र वर्ण से भी युक्त होता है, उसे जो आकाश में देखता है वो योगी होता है। चलती हुई दृष्टि से आकाश में देखने से ज्योति किरणें दिखलाई देती है, उसको देखने वाला योगी होता है। जब नेत्रों के कोने में तृप्त सुवर्ण के समान ज्योति मयूख का दर्शन होता है तो दृष्टि स्थिर हो जाती है। मस्तक के ऊपर 12 अंगुल की दूरी पर ज्योति को देखने वाला अमृतत्व को प्राप्त होता है। चाहे जिस स्थान पर स्थित सिर के ऊपर जो व्योम ज्योति को देखता है वो योगी होता है। इससे आगे मध्य लक्ष्य के लक्षण कहते हैं। प्रातः समय चित्रादि वर्ण युक्त अखंड सूर्य चक्रवत अग्नि को ज्वाला के सदस्य और उनसे रहित अंतरिक्ष के तुल्य देखता है, उनके आकार का होकर स्थित रहता है। उसके दर्शन से फिर निर्गुण आकाश हो जाता है, चमकने वाले तार से प्रकाशित और प्रातःकाल के अंधेरे के समान परमाकाश होता है। महाकाश सबसे उत्कृष्ट प्रकाश और प्रखर ज्योति वाला होता है। सूर्याकाश करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान होता है। इस प्रकार बाहर और भीतर स्थित ये 5 आकाश तारक का लक्ष्य हैं। इस विधि से आकाश को देखने वाला उसी के समान बंधन मुक्त हो जाता है। तारक का लक्ष्य ही आयनश का फल प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार ये तारक योग 2 प्रकार का होता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इस विषय में श्लोक कहा है, ये योग 2 प्रकार का है, पूर्व और उत्तर। पूर्व को तारक कहा जाता है और उत्तर को अमनस्क। इस आँख के तारक पुतलियों से सूर्य और चंद्र को देखते हैं। जिस प्रकार हम नेत्र के तारकों से बाह्य ब्रह्मांड के सूर्य और चंद्र के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने सिर रूप ब्रह्मांड के मध्य में स्थित सूर्य और चंद्र का निश्चय करके उनका दर्शन करना चाहिए और दोनों को एक ही समझकर मन से उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मन को इस भाव से युक्त ना किया जाएगा तो इंद्रिय विषयों में प्रवृत्त होने लगेगी। इसीलिए साधक को अंतर्दृष्टि से तारक का अनुसंधान करना चाहिए। तारक 2 प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। जो इंद्रिय के अंत में है वो मूर्त तारक है और जो दोनों भ्रिकुटियों से बाहर है वो अमूर्त है। अंत पदार्थ के विवेचन में सर्वत्र मन द्वारा अभ्यास करना चाहिए। सत्य दर्शन युक्त मन से अंतर में निरीक्षण करने से दोनों तारकों के ऊर्ध्वभाग में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का दर्शन होता है। इससे विदित होता है कि ब्रह्म शुक्ल तेजोमय है। उस ब्रह्म को मन सहित चक्षुओं की अंतर्दृष्टि से देख कर जानना। अमूर्ति तारक भी इसी विधि से मन संयुक्त नेत्रों से विदित होता है। रूप दर्शन के विषय में मन चक्षुओं के अधीन रहता है और बाहर के समान भीतर भी रूप ग्रहण का कार्य इन दोनों के द्वारा ही होता है। इसलिए मन सहित चक्षुओं से ही तारक का प्रकाश जाना जाता है। तारक योग का लक्ष्य दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थान के ऊर्ध्वभाग में स्थित तेज का दर्शन करना है। उसके सहित मन से तारक की सुयोजना करके प्रयत्न पूर्वक दोनों भुवों को किंचित उच्च रखे।
ये तारक योग का पूर्व भाग है। दूसरे उत्तर भाग अमूर्तिमान को अमनस्क कहते हैं। तालुमूल के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति किरण मंडल होता है, वही योगियों का लक्ष्य है। उसी से अनिमादिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जब साधक की अंतर और बाह्य लक्ष्य को देखने वाली दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब जाम्बवी मुद्रा होती है। इस मुद्रा से युक्त ज्ञानी के निवास करने की भूमि पवित्र मानी जाती है और सब लोग उसके दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। जो कोई ऐसे परम योगी की पूजा करता है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। अंतर्लक्ष्य तरल ज्योति के रूप में हो जाता है। परम गुरु का उपदेश प्राप्त करने से सहस्त्रदल कमल में तरल जल ज्योति अथवा बुद्धि गुहा में रहने वाली ज्योति अथवा 16 कला के अंत में स्थित तुरीय चैतन्य अंतर्लक्ष्य होता है। ये सदाचार मूलक दर्शन है। ये संपन्न आचार्य विष्णु भक्त मत्सरता रहित योग ज्ञाता योग निष्ठा वाला योगात्मा पवित्रायुक्त गुरु भक्त परमात्मा में विशेष रूप से लीन, इन लक्षणों से युक्त गुरु कहा जाता है। गु शब्द का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ है इसको रोकने वाला। अंधकार को दूर करने से गुरु होता है। गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु पराविद्या है। लेकिन अभी लोग गुरु का मतलब भूल चुके हैं। ठीक है, सब कलयुग का असर है। गुरु ही परायण योग्य है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धन है। वो गुरु उपदेश करने वाला होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। उसका उच्चारण करने से संसार से छुटकारा हो जाता है। सब जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, सब पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। जो इस प्रकार जानता है वही उपनिषद का ज्ञाता है। पाशुपत ब्रह्मोपनिषद। हे पूज्य देवो, हम कानों से कल्याण को सुने, आंखों से कल्याण को देखे। गुरुदेव हमारा कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करे। ओम शांति। ओम शांति पाठ हर एक में सेम ही है। हरिओम। एक समय स्वयं ब्रह्मा के मन में ये इच्छा हुई कि मैं प्रजा उत्पन्न करूं, तो कामनाओं को पूर्ण करने वाले रुद्र और कुबेर की उत्पत्ति हुई। तब कुबेर और बालखिल्य ऋषि ने स्वयंभू से पूछा, जगत विद्या क्या है? जागृत और तुरीय अवस्था के देवता कौन है? जगत किसके वश में है? काल का क्या कारण है? सूर्य चंद्र आदि जिसकी आज्ञा से प्रकाशित होती है? आकाश के समान विशाल किसकी महिमा है? हम इन बातों को जानना चाहते हैं, आपके सिवाय कोई इनका जानने वाला नहीं है, अतएव इन बातों को बतलाइए। स्वयंभू ने कहा, जगत की मृत्तिका वर्ण वाला रूप माता विद्या है। वो 2 वर्ण हंस और 3 वर्ण प्रणव वाली है। 2 वर्ण वाली भी 3 वर्ण की प्रणव ही है। 4 मात्रा वाला ओंकार मेरा प्राण रूप देव है। तीनों लोकों का मैं एकमात्र पति हूँ। समस्त युग मेरे वश में रहते हैं। मुझसे ही दिन रात आदि काल उत्पन्न हुए हैं। सूर्य का तेज और चंद्रमा तारागण ग्रह आदि में जो ज्योति है वो मेरी ही है। ये आकाश मेरी 3 शक्तिशाली माया रूप है और मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। रुद्र तमोगुण माया रूप है, विष्णु सत्वगुणी माया रूप है और ब्रह्मा रजोगुणी माया रूप है। इंद्रादि देव रजोगुण और तमोगुण दोनों से युक्त हैं। इनमें से कोई सात्विक नहीं, केवल अघोर शिव ही सर्व सामान्य रूप के हैं। अघोर शिव मतलब शिव अघोरी है। समस्त यज्ञों के कर्ता पशुपति रुद्र भगवान है। विष्णु अधर्यु इंद्र होता है। महेश्वर का मानस रूप ब्रह्म की यज्ञ को भोगने वाला देवता है। उस मानव ब्रह्म का रूप है हंस सोत। इस तन्मयता को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो नादानुसंधान तन्मयता का विकार ही जीव है। वो हंस परमात्मा का स्वरूप है जो बाहर और भीतर चलता है। भीतर जाने पर अनवकाश वाले स्थान में यह हंस सुपूर्ण स्वरूप ईश्वर होता है।
96 तंतुओं के रूप में व्यक्त होने वाला चित्त के 3 सूत्रों से चिन्मय 9 तत्वों से तिगुना किया हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश रूप 3 अग्नियों से संयुक्त चित्त ग्रंथि से वेदा अद्वैत ग्रंथि से युक्त यज्ञ के साधारण अंग रूप में बाह्य और अंतर को सुप्रकाशित करने वाला यज्ञोपवीत हंसी है। इस प्रकार उपवीत के मूल सूत्र ब्रह्म यज्ञ रूप है, अर्थात यज्ञोपवीत ब्रह्म का प्रतीक रूप है। इस प्रकार यज्ञोपवीत और ब्रह्म यज्ञ एक दूसरे के स्वरूप है। इसके अंग मात्रा है। यज्ञोपवीत इस मनोयज्ञ का हंस है। ब्रह्म यज्ञ से युक्त प्रणव भी ब्रह्मसूत्र है। प्रणव का अंतर्वर्ती हंस भी ब्रह्मसूत्र है। ये ब्रह्म यज्ञ मोक्ष का साधन रूप है। ब्रह्म संध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है। संध्या क्रिया मानसिक यज्ञ का लक्षण है। जो यज्ञ सूत्र प्रणव ब्रह्म यज्ञ की क्रिया से युक्त है वो ब्राह्मण है। ब्रह्मचर्य में देव रहत हैं। सूत्र रूप हंस और प्रणव एक ही है। हंस की प्रार्थना 3 समय की जाती है। 3 काल 3 वर्ण होते हैं। ये 3 अग्नियों से करने का है। 3 अग्नि आत्मा की आकृति और वर्ण वाले ओंकार रूप हंस का विचरना भीतर का यज्ञ है। चित्त रूप से तन्मय होना तुर्य का स्वरूप है। भीतर के सूर्य में हंस की ज्योति रूप है। यज्ञ का ये अंग ही ब्रह्म संपत्ति है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति के निमित्त प्रणव रूप हंस की साधना ही निर्धेय है। ब्रह्मपुत्र बालखिल्य ने पुनः स्वयंभू से पूछा, हंस सूत्रों की संख्या कितनी है और उनके प्रमाण कितने हैं? आप तो सब जानते हैं, बतलाइए। स्वयं ब्रह्मा ने उत्तर दिया, हृदय आदित्य की 96 किरणें हैं। चिद्म सूत्र घ्राण से स्वर रहित निकलने वाली धारा भी 96 अंगुल होती है। वाम भुजा के पास कमर के दाहिने और के मध्य में परमात्मा हंस का निवास है। पर इस गुह्य विषय को कोई जान नहीं पाता। जिनको अमृतत्व प्राप्त हो गया है वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को जानते हैं। प्रणव रूप हंस का अंतर्ध्यान किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो रंधे हुए 9 सूत्र के यज्ञोपवीत को धारण करते हैं वे भी ब्रह्म समझकर ही उसकी उपासना करते हैं। पर इन लोगों को अंतरादित्य रूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। सूर्य जगत को प्रकाश देता है, ये समझकर वे बुद्धिमान मनुष्य शुद्ध बुद्धि और ज्ञान के लिए उसकी प्रार्थना करते हैं। वाजपेयी यज्ञ पशुपति रूप है, उसका देवता इंद्र होता है। अहिंसा का पालन बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें परम हंस अधर्यु परमात्मा देवता है। वेद और उपनिषद में जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है उसी की ये श्रद्धा युक्त ब्रह्मज्ञानी उपासना करते हैं। इस महायज्ञ का ज्ञान ही अश्वमेध यज्ञ है। इसके आश्रय से ही वे ब्रह्म ज्ञान का आचरण करते हैं। पूर्वोक्त सब ब्रह्म यज्ञ ही मुक्ति प्रदान कर सकने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र ने फिर कहा, हंस विषय ज्ञान का उदय हो गया। ये सुनकर स्वयंभू तिरोधान हो गए। उपनिषद में जिस हंस ज्योति को कहा गया है वही रुद्र है और संसार से उद्धार करने वाला प्रणव भी पशुपति है। पूर्वकांड समाप्त हुआ, उत्तरकांड शुरू हो रहा है। हंस का जप ही वर्ण ब्रह्म है। इसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परमात्मा और पुरुष भी यही है। जो आत्मज्ञान से ब्रह्म सदस्य हो गया हो उसके विषय में कहने को क्या रह जाता है। ज्ञानी जन अपना समय ब्रह्म की चर्या और उपासना में ही व्यतीत करते हैं। जब हंस और आत्मा में एकता स्थापित हो जाती है तो प्रजा कहाँ हो सकती है। भीतर से होने वाले प्रणव रूपी नाद से जो हंस विदित होता है वही सब ज्ञान कराने वाला है। अंतरानुभव द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव शक्ति रूप चिन्मय और आनंद से विदित होने वाला वही है। नाद बिंदु और कला, इन तीनों नेत्रों से ही जगत चेष्टा युक्त है। 3 अंग 3 शिखा और 2 या 3 मात्राओं से उसकी आकृति विदित होती है।
जब इस प्रकार अंतर्ज्ञान हो जाता है तब इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान ब्रह्म रूप से भी होने लगता है। जगत के शुद्ध रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करना चाहिए। यही ज्ञानियों का उपवेश है। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होने से ही ज्ञान सागर के पार पहुंच जा सकता है। स्वयं शिव और पशुपति ही सर्वथा साक्षी रूप हैं। वही शिव सबसे मन को प्रेरित और नियमित करने वाला है। जिसके प्रभाव से मन विषयों में जाता है, प्राण चेष्टा करते हैं और वाणी उच्चारण करती है। उसकी प्रेरणा से ही नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं और अन्य सब इंद्रियां भी अपने अपने विषय में निरंतर प्रवृत्त रहती है। ये प्रवृत्त होना माया रूप होता है। तो दोस्तों स्वाभाविक नहीं होता। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो पे इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।